भारतीय सरजमी को एक बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बनाने की तैयारी कर रहा था एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल। और इसका जो सरपरस्त था वह था मैथ्यू वैन डाइक, अमेरिकी नागरिक। और मैथ्यू वैन डाइक और उसके अलावा 6 यूक्रेनी नागरिक जिनको भारतीय एजेंसियों ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ में यह अहम खुलासा हुआ है। और जैसे ये खुलासा हुआ है, पूरी तफ्तीश का जो दायरा है वो बढ़ गया है। एनआईए, स्थानीय पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सशस्त्र जो सीमा बल की जो फोर्सेस हैं, एक संयुक्त टीम बनाकर जांच कर रही हैं आखिरकार ये जो पूरा मॉड्यूल था इसका मकसद क्या था। प्रारंभिक जानकारी जो हाथ में लगी है उसके मुताबिक म्यांमार में जो सशस्त्र समूह है उनको यह आतंकी मॉड्यूल मदद करता था। और मैथ्यू वैन डाइक जो शख्स था वह अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुरक्षा विशेषज्ञ बनाता था, लेकिन उसकी सरपरस्ती में एक खतरनाक मॉड्यूल तैयार हो रहा था जो म्यांमार में सक्रिय इन सशस्त्र बलों के खिलाफ जो बागी जो गुट थे उनसे संपर्क में था, उनको लगातार हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था और वो वहां पे सक्रिय थे। मौजूदा शासन के म्यांमार के मौजूदा शासन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। बात यही खत्म नहीं होती, इन बागी समूहों को यह गिरफ्तार किया गया गुट लगातार सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब भारतीय एजेंसियों के जो कान इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि भारत के जरिए यह म्यांमार में घुसाने की कोशिश कर रहा था और उसके अलावा म्यांमार से भारत में भी लाने की कोशिश कर रहा था। ये एक बड़ा खतरा है। तो इसलिए जो एजेंसियां हैं आशंका जता रही हैं कि कहीं ना कहीं क्या भारत को एक बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बनाने की तो तैयारी नहीं की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 14 से 16 शख्स विदेशी नागरिक इस मॉड्यूल में थे। 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैथ्यू वैन डाइक अमेरिकी नागरिक है, 6 यूक्रेनी नागरिक है। इसके अलावा 7 से 8 सदस्य और हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिनका पता जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगाने की कोशिश कर रही हैं। खबर ये भी आई है कि इन 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद 3 और यूक्रेनी नागरिक पर शिकंजा कसा है जांच एजेंसियों ने, जो लखनऊ में आकर रुके थे, लेकिन उनसे अभी पूछताछ का दौर यहां पर जारी है। अब सवाल ये उठता कि आखिरकार म्यांमार में जो बागी गुट थे, सशस्त्र गुट थे, उनको जो ये मॉड्यूल ट्रेनिंग दे रहा था, तो भारत के लिए खतरा कैसे। दरअसल ये जो बागी गुट है म्यांमार के, जो कि वहां के शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनके गहरे संबंध हैं पूर्वोत्तर में जो अलगाववादी संगठन है, जो भारत की अस्मिता को, शांति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लगातार इनके कहीं इस बात, ये जो म्यांमार का गुट है अपनी एक्सपर्टीज, अपना सपोर्ट कहीं इन भारत को के खिलाफ अशांति फैलाने वाले, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले ऐसे गुटों से कहीं अपनी नजदीकियां तो नहीं बढ़ा रहा था, और कहीं यह एक्सपर्टाइज जो कि मैथ्यू वैन डाइक के मॉड्यूल ने म्यांमार के इस गुट को दी, कहीं वह भारत के बागी गुट को तो ये म्यांमार के बागी गुट नहीं दे रहे थे। इस बात की जांच चल रही है। इसके अलावा जगह जगह इनका जो मूवमेंट था इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। अब दूसरा सवाल ये उठता कि मैथ्यू वैन डाइक इतना खतरनाक क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक हिटमैन के नाम से जाना जाता है और जो इसने अपनी पोजीशनिंग की है, चाहे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, ये अपने आप को एक सुरक्षा जो एक्सपर्ट है वह बताता है, अपने आप को वॉर एक्सपर्ट है वह बताता है। इससे पहले लीबिया में गद्दाफी शासन के खिलाफ जो सशस्त्र गुट सक्रिय थे उनको ट्रेनिंग देने की भूमिका इस शख्स ने की थी। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनियों की मदद की बात भी इसके मैथ्यू वैन डाइक की सामने आ रही है। तो अब जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार इससे ये पूछ रही हैं आखिरकार पिछले 10 सालों के दौरान इसने किन किन लोगों को मदद दी थी, क्या क्या मदद दी थी। सुरक्षा खुफिया एजेंसियां इस बात का अंदेशा जता रही हैं कि दरअसल ट्रेनिंग यह किस किस टाइप की देता था, कि कैसे कॉम्बैट लड़ाई लड़ी जाए, मतलब आधुनिक हथियारों से जो शासन है, शासन की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है उस पर हमला किया जाए, कैसे गुरिल्ला युद्ध किया जाए, किस तरीके से खतरनाक हथियारों से वार किया जाए, किस तरीके से ड्रोन हमला किया जाए। ये सारी जो टेक्निक है, ये जानकारी, इसकी ट्रेनिंग मैथ्यू वैन डाइक का जो मॉड्यूल है वह इन संगठन को मुहैया करवाता था। तो कहीं जो भारत के जो विद्रोही संगठन है, कहीं उनको भी तो यह ट्रेनिंग नहीं मुहैया करवाता था। और पिछले कई समय से जो सक्रियता भारत में कितनी बार
इस शख्स ने दाखिल होने की कोशिश की और कौन कौन लोग इसमें सक्रिय हैं, इस बात की तफ्तीश चल रही है। और देखिए, इतना गंभीर है ये पूरा मामला कि लगातार विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मिजोरम की सरकार, अलग देशों की सरकार इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। म्यांमार की सरकार से संपर्क साधा गया है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जो टीम है, जो लगातार इस मामले की जांच कर रही है, वह उसकी भी कई टीमें वहां पर मौजूद हैं। अब इन शख्स के ऊपर तो शिकंजा कस गया। अगला कदम यह भी है कि स्लीपर सेल, यानी कि भारत म्यांमार सीमा के पास जो इनके जो समर्थक थे, मौजूद थे, जिनकी वजह से यह उस संवेदनशील रूट पर आवाजाही करते थे, वो कौन कौन है, उसका पता लगाने के लिए एनआईए की टीम वहां पर पहुंची। एक बड़ा दायरा है, एक बड़ी जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन इस गिरफ्तारी ने, मैथ्यू वैन डाइक हिटमैन की गिरफ्तारी ने भारतीय एजेंसियों के और अन्य एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अस्मिता और अखंडता को यहां पर चुनौती देने के लिए कहीं यह एक बड़ी साजिश तो नहीं है। अगर है तो इनकी मदद कौन कौन कर रहा है, विदेश में भी और देश में भी।